गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। थोड़ा सा हम पिछली क्लासेस को रिकैप कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी बेटा ग्राफिकल मेथड से, इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। पहली इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताई थी डियर स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू यू प्लस में टी, इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरी सेकंड इक्वेशन बताई थी मैंने आप लोगों को, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताई थी डियर स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जिसको हम वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन भी बोलते हैं बेटा। तो आज की क्लासेस का जो हमारा जो टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था? देखो बेटा, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स टाइम टेकन कहा था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन कब चेंज हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। एक्सेलरेशन कब चेंज हो सकता है बेटा? जब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी कितनी तरीके से चेंज हो सकती है? अब वेलोसिटी चेंज कितने तरीके से हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स हम चेंज कर सकते हैं 3 फैक्टर से। बेसिकली चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है बेटा, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है बेटा, बाय कीपिंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बाय कीपिंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो हम वेलोसिटी को चेंज करा सकते हैं। ठीक है। तीसरा है डियर स्टूडेंट्स, मैं तीसरा फैक्टर आपको बता देता हूं, बोथ कैन बी चेंज, बोथ कैन बी चेंज। बोथ कैन बी चेंज का मतलब है डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ठीक है। अगर ये वेलोसिटी इन फैक्टरों से चेंज होगी, वेलोसिटी अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी का चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कहने मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मूविंग बॉडी की और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? क्या हो गई है बेटा? क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड, क्या बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर मान लो कोई बॉडी है जो मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है डियर स्टूडेंट, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और एक टर्न ले लेती है, फिर भी यहाँ पर भी कितनी रहती है? 2 मीटर पर सेकंड रहती है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? हम ये बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? चेंज हो गई। ठीक है। तो ये याद रखना, इस चीज को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो ये बॉडी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं, इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं, जब उधर डायरेक्शन के अंदर मूव करती हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जब उधर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है तो हो सकता है कि वो 4 से 3 मीटर पर सेकंड हो गई हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और हो सकता है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई है,
क्योंकि पहले वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही थी, अब वो क्या कर रही है, उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर, इन कंडीशनों के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, या ये भी हो सकता है, मैं आपको ये भी कंडीशन बता सकता हूँ कि बेटा अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, ये ए टू बी डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है, और वो बॉडी क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, मूव कर रही है, पहले 2 मीटर पर सेकंड से, फिर वो 4 मीटर पर सेकंड से, फिर वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, बॉडी की चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन फिर भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, बाय कीपिंग द डायरेक्शन इज फिक्स। अगर डायरेक्शन अगर हमारी फिक्स नहीं है और मैग्नीट्यूड अगर फिक्स है तो भी हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज होती है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, तब भी हम ये बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप सब कह रहे हैं सर इसका मतलब लेना देना क्या है, इसका लेना देना ये है कि बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी का चेंज होगा तब भी एक्सेलरेशन चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है मूविंग बॉडी की, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई ना, तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है किसका, वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही होगा। अब इससे हमारे क्या, इसको समझने से हमें क्या कंसेप्ट समझ में आएगा, ये हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है बेटा, मान लो कोई बॉडी है, ये मैंने कुछ गिवन पाथ दे रखे हैं बेटा, मान लो मैंने एक पाथ गिवन कर रखा है इस तरीके का, एक रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगुलर पाथ है एक तो, और एक डियर स्टूडेंट्स मान लो मेरे पास में एक पाथ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो कैसा है बेटा, वो मैंने इस तरीके का पाथ लिया हुआ है, आप लोगों को दिखेगा भी, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है क्या है, हेक्सागोनल, क्या है, हेक्सागोनल है। इसकी कितनी साइड है, 6 साइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा हो सकता है, दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास में है, मान लीजिए इस तरीके का कोई पाथ गिवन है बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में कोई पाथ है इस तरीके का। ओके बेटा, ये हमें कोई पाथ गिवन कर रखा है बेटा, जिसको आपको पता है कि इसकी कितनी साइड है बेटा, इसकी साइड है 8 साइड है। कितनी साइड है बेटा इसकी, 8 साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल। ठीक है, ये क्या डियर स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल। इसको हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। ठीक है बेटा, अगर मान लो कोई बॉडी यहां से, कोई बॉडी यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये कंसीडर किया कि मान लो कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक चीज तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती और वेलोसिटी के अंदर क्या मैटर करती है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन।
मैटर करती है डियर स्टूडेंट्स। मान लो कोई बॉडी है, मैं लिख देता हूं, इफ ए बॉडी इज मूविंग with यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए से बी मूव करेगी वो इधर डायरेक्शन के अंदर, स्पीड कांस्टेंट है और ए टू बी डायरेक्शन भी फिक्स है, तो मतलब वेलोसिटी ए टू बी कांस्टेंट होगी, ठीक है बेटा। फिर वो बी से कहा जाती है डियर स्टूडेंट्स, सी आ जाती है, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो गई, पहले ए टू बी, अब कहां से मूव करी डियर स्टूडेंट्स, बी टू सी, और मैग्नीट्यूड कैसा है डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब वो C2 क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, D मूव करेगी, और D2 कहां मूव करेगी डियर स्टूडेंट्स, A मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर, जो हमारे पास में एक पर्टिकुलर पाथ गिवन है डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर, अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स, वो कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन कितने टाइम्स चेंज हुई डियर स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन कितने टाइम्स चेंज हुआ, 4 टाइम्स चेंज हुआ। तो पाथ कैसा है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बॉडी 4 टाइम्स अगर डायरेक्शन अपने चेंज करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसा था डियर स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर था, ठीक है। अगर मान लो मैं साइड्स को बढ़ा देता हूं डियर स्टूडेंट, 4 साइड से मैं कितनी साइड कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लो कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, ए टू बी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ए टू बी गई, फिर वो बी टू कहां गई डियर स्टूडेंट्स, सी गई, सी टू कहां गई डियर स्टूडेंट, डी गई, डी टू कहां गई डियर स्टूडेंट्स, ई, और ई से कहां गई डियर स्टूडेंट्स, एफ, और एफ से कहां पहुंची डियर स्टूडेंट्स, ए पर वो पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसकी मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी इज नॉट ए कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे कि जो बॉडी, जो पार्टिकल जो ए से स्टार्ट हुई है, उसने अपनी 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, तो उसका मतलब ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, मतलब जो मोशन है, ये मोशन कैसा था डियर स्टूडेंट्स, इस मोशन को भी हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां कौन सा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो ये भी कौन सा मोशन होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि यहां भी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। अब जरा इस पर आते हैं, हम बॉडी ए से स्टार्ट हुई, ए टू बी, ठीक है बेटा, फिर वो कहा बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, और बेटा ई टू कहा एफ, एफ टू जी और जी टू एच और एच टू बेटा क्या, ए। तो ऑक्टागोनल जो होते हैं उनके अंदर साइड कितनी है बेटा, 8 साइड्स हैं। अब साइड्स ए है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि साइड चेंज होने से डायरेक्शन भी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने से डियर स्टूडेंट्स हम ये बोलेंगे कि ये कौन सा मोशन है डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, क्योंकि इन सभी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, चाहे वो रेक्टेंगुलर मूव करे, चाहे वो हेक्सागोनल पाथ के अंदर मूव करे, चाहे वो ऑक्टागोनल पाथ के अंदर मूव करे, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर मोशन होगा एक्सेलरेटेड,
अब कह रहे हैं कि सर इससे हमें क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इससे ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है बेटा कि अगर हम माने कि कोई बॉडी अगर मान लो रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर मूव करती है, मान लो कहने का मतलब क्या है कि बॉडी कोई यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और वो 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर है। जो बॉडी के द्वारा जो मोशन जो हो रहा है वो डियर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगुलर मोशन है, रेक्टिलिनियर नहीं बोल रहा, रेक्टेंगुलर है, मतलब रेक्टेंगल पाथ के अंदर वो बॉडी मूव कर रही है। मतलब जो कहने मतलब क्या है कि जो एक तरीके से जो पाथ जो फॉलोड जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगुलर है। यहाँ कैसा है डियर स्टूडेंट, हेक्सागोनल है, तो साइड कितनी है 6 साइड, तो यहाँ कैसा है डियर स्टूडेंट्स ऑक्टागोनल है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर साइड्स अगर बढ़ती जा रही हैं, साइड्स अगर बढ़ती जा रही हैं, पहले 4 फिर 6 फिर 8, तो एक ऐसा टाइम्स आएगा जहां पर अगर हम साइड्स को बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं तो एक हमें एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी, हमें एक ऐसी कंडीशन पर पहुंचेंगे जहां पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइट बार चेंज होगी। अगर मान लो किसी बॉडी की इनफाइनाइट साइड हो, अब कहने की सर किसी की इनफाइनाइट साइड ऐसी कौन सी शेप हो सकती है, ऐसा कौन सा जियोमेट्रिकल ऐसी कौन सी जियोमेट्री होती है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। इनफाइनाइट साइड्स मतलब कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रही है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करे। तो ऐसी कौन सी ज्योमेट्री होती है, ऐसा कौन सा पाथ होता है कि जहां पर बॉडी अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकती है डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं जियोमेट्री में वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जियोमेट्री में उस चीज को हम बोलते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर पाथ होता है। कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगी तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, अगर वो क्या कर रही है डियर स्टूडेंट्स, अगर वो सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी मूव कर रही है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से डायरेक्शन को चेंज करेगी वेलोसिटी अपनी मूविंग बॉडी। ठीक है बेटा, तो मैं आपके कुछ सर्कुलर पाथ के बारे में सर्कुलर जो सर्कल जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ बता देता हूं कि बेटा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो वो मोशन तो सर्कुलर होता है, बट मैं आप लोगों को सर्कुलर के बारे में कुछ बताता हूं कि हेक्सागोनल के अंदर कितनी साइड से बना होता है बेटा, 6 साइड से, ऑक्टागोनल 8 साइड से। तो जो सर्कुलर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट साइड से बना हुआ होता है डियर स्टूडेंट्स। जब वो इनफाइनाइट साइड से बना हुआ होता है तो उसकी शेप कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी का हम ज्योमेट्री लें, अगर हम किसी के अंदर ज्योमेट्री इस तरीके की लें कि वो ज्योमेट्रिकली कितनी साइड से बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट साइड से बना हुआ है, तो डियर स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल में उसकी जो शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर। तो अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे अब इसमें किसके बारे में बेटा, सर्कुलर मोशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन मतलब है कि अगर कोई बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मूव करती है तो डियर स्टूडेंट्स वो मोशन सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो मोशन कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन हम दिखाएंगे यहाँ पर। और मान लो इसकी रेडियस कितनी है बेटा, इसकी रेडियस है r रेडियस है। ठीक है बेटा, इस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है
इसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है। सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। अब मान लो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है बेटा, अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है बेटा, ठीक है, कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर बेटा वो मूव कर रही है, ठीक है। तो मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था सर्कल के बारे में कि वो इनफाइनाइट साइड से बना हुआ है। तो मतलब डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो कैसी होगी बेटा, अलग होगी। कैसी होगी, अलग होगी। अब बात ये आती है, ये सेंटर ओ हो गया कि जो जब कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, इफ ए बॉडी में लिख देता हूं, इफ ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर path with constant speed is called uniform circular motion, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मान लो कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर मूव कर रही है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो डियर स्टूडेंट्स वो मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। पर एक चीज ध्यान रखना, यूनिफॉर्म जो सर्कुलर जो मोशन होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। कौन से मोशन होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब आप लोगों को पता चल गया कि सर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सर्कल जो होता है, ठीक है बेटा, जो सर्कुलर जो पाथ जो होता है उसके अंदर इनफाइनाइट साइड्स होती हैं। अगर इनफाइनाइट साइड्स होंगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कोई मूविंग बॉडी अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, चेंज करेगा। तो इसकी उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे हम डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। बेटा आप लोगों को क्या करना है कि ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, अगर सर्कल के इस पॉइंट पर अगर मान लो एक आप अगर कोई इस पॉइंट से टच होती हुई, क्रॉस नहीं करे, काटे नहीं इसको टच होती हुई अगर कोई लाइन अगर पास कराओगे, तो वो जो लाइन जो होती है डियर स्टूडेंट उस पॉइंट पर कैसी होती है डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट होती है। तो अलोंग द टेंजेंट के मूविंग बॉडी की क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी की क्या बताती है डियर स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन बताती है। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, इधर डायरेक्शन में है। अगर मैं कहने लग रहा हूं कि सर यहां पर बताओ कि यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस पॉइंट पर आप लोगों को एक क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब समझ गए होंगे, टेंजेंट मतलब है बेटा एक ऐसी लाइन जो केवल एक ही पॉइंट को टच करके जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट से ले लो इस तरीके से, नहीं, वो डायरेक्शन नहीं बताएगा। अगर वो उसके सरफेस को अगर एक पॉइंट से टच करके जाए, काटे नहीं टच करके जाए, तो उस पॉइंट पर वो टेंजेंट होता है। अलोंग द टेंजेंट के ही उसकी वेलोसिटी की क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होती है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो डायरेक्शन ऐसे मिलेगी वेलोसिटी की, ठीक है बेटा। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो डायरेक्शन वेलोसिटी की, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो डायरेक्शन इधर मिलेगी मुझे वेलोसिटी की, ठीक है बेटा। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो डायरेक्शन मुझे वेलोसिटी की इधर मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जो डायरेक्शन है वो हम कैसे पता लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके उस पॉइंट पर जो सर्कल जो होता है उसके किसी भी पॉइंट पर हम क्या डाल सकते हैं, टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो अलोंग टेंजेंट के ही क्या बनेगी बेटा, अलोंग टेंजेंट के क्या मिलेगी बेटा, उसकी अलोंग द टेंजेंट उस मूविंग बॉडी की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की क्या बताएगी, डायरेक्शन बताएगी। क्या बताएगी, डायरेक्शन। अब अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है
तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा उस मूविंग बॉडी के अंदर। अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सीलरेशन भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, वो जो मोशन है वो कौन सा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन। तो मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट कि इफ ए बॉडी is moving in circular path, the direction of velocity is along the direction of the tangent, along the direction of tangent। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो if a body is moving in circular path, the direction of the velocity is क्या होती है बेटा डियर स्टूडेंट्स? जो डायरेक्शन जो होती है is always tangential to the circular path, is always लिखो इसको, is always tangential to the circular path। या हम ये बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी, इसको हम ये बोल सकते हैं दैट इज, जो वेलोसिटी है और जो रेडियस है डियर स्टूडेंट्स, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। द वेलोसिटी एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं। और कुछ पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो बॉडी जो होती है, उस मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी जो होती है, जो लीनियर जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? जो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंशियल लाइन पे होती है, इस वेलोसिटी को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो लीनियर जो वेलोसिटी है, इसकी जो डायरेक्शन जो होती है, वो ऑलवेज उस सर्कुलर पाथ की क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? टेंजेंशियल होती है। सर्कुलर पाथ की कैसे होती है? टेंजेंशियल। अब बात ये आती है कि सर हमें एक एग्जांपल दो। एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मान लो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, या मान लीजिए मैं एक धागा ले लेता हूं और उस धागे के अंदर मैं एक स्टोन बांध देता हूं। ठीक है, मैंने एक धागा लिया इतना बड़ा, उसके साथ में स्टोन बांधा और मैंने उसको क्या करा डियर स्टूडेंट्स? मैंने उसको इस तरीके से मैंने उसको घुमाया। ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर मैं उसको रोटेट करता हूं, जैसे मान लो कि ये रोटेट करा रहा हूं, तो वो कैसा होगा बेटा? सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा। इस तरीके से रोटेट होगी, सर्कुलर मोशन है। मान लो ये सेंटर था और ये धागा था, ये थ्रेड है। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टोन है। ठीक है बेटा, तो मैं इस पर एक फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं और इस तरीके से वो फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं कि वो जो है वो कैसे पाथ में मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है वो बॉडी। कैसे पाथ में मूव कर रहा है स्टोन? सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर मान लो ऐसा बाई चांस ऐसा हो जाए कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, मान लो यहां से वो यहां पहुंच जाती है और यहां पर जाकर के क्या टूट जाता है डियर स्टूडेंट? उसका धागा टूट जाता है। क्या टूट जाता है डियर स्टूडेंट? धागा टूटता है। तो आप मुझे बताओ, अगर वो धागा टूटेगा
और ये जो स्टोन है क्या वो फिर भी सर्कुलर में जाएगा या ऐसे भाग जाएगा, वो इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ऐसे चला जाएगा। अगर मान लो वो यहां से टूटता, धागा अगर यहां से टूटता तो इधर की तरफ भाग जाता, भागता नहीं भागता। अगर वो धागा यहां से टूटता तो कहाँ की तरफ जाता बेटा, वो कहाँ की तरफ भागने की कोशिश करता, वो ऐसे जाता, ऐसे मूव करता। बट जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो अलोंग द टेंजेंशियल होती है। आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, आपको ये समझ में भी आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है कि मान लो अगर ये कोई स्टोन था, जो स्टोन मैंने एक धागे से बांधा हुआ था और मैंने उस पर एक फोर्स लगाया इस तरीके से कि वो कैसे पाथ में मूव करा बेटा, सर्कुलर पाथ के अंदर। कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ में। वो सर्कुलर पाथ में मूव करा, ठीक है बेटा। अब मान लो सडनली जो थ्रेड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब स्टोन अगर थ्रेड अगर सडनली ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नहीं, वो इधर भाग जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूं तो वो डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, अलोंग द मतलब कहने मतलब क्या कि अलोंग द वो उस पॉइंट पर डले हुए टेंजेंशियल के अलोंग ही तो होगी। अगर वो यहां से देखूं तो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, और अगर यहां से अगर थ्रेड टूटा है तो बॉडी इधर की तरफ ही तो मूव करेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट उस सर्कुलर पाथ के उस पॉइंट पर टेंजेंशियल के अलोंग होती है, ऑलवेज टेंजेंशियल होती है जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। अब मैं आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहता हूं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म जब सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो डियर स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या होता है बेटा, दो वेलोसिटी होती है। कितनी वेलोसिटी होती है? दो। अब कह रहे हैं सर ये कौन सी बात हो गई, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को दो टर्म समझा देता हूं कि जो यूनिफॉर्म जो सर्कुलर जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होता है। बट क्यों? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। किसके चेंज होने से? डायरेक्शन के चेंज होने से। मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस बॉडी के अंदर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट्स अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो डियर स्टूडेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको अच्छे तरीके से। और ठीक है बेटा, मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, आप लोगों को समझ में आ गई हैं। इसके मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देता हूं, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल ये हो सकते हैं कि जो हमारा जो मून जो होता है वो अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है। मून किसके चारों रिवॉल्व करता है? अर्थ के चारों। तो वो जो मोशन जो होता है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अर्थ हमारी किसके चारों रिवॉल्व करती है डियर स्टूडेंट्स? सन के चारों रिवॉल्व करती है। तो वहां पर भी मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अगर मान लो हम किसी सर्कुलर ट्रैक के अंदर, मतलब मान लीजिए एक साइक्लिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक के अंदर अगर मूव कर रहा है तो वो भी कैसा हो? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मोशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आपने और भी देखे होंगे, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारा जो वॉल जो क्लॉक जो होती है, ठीक है बेटा, उसके अंदर भी जो टिप ऑफ जो सेकंड और टिप ऑफ जो हावर जो होती है डियर स्टूडेंट, मतलब हावर वाली सुई और सेकंड वाली जो सुई और मिनट वाली जो सुई जो होती है वो भी क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? वो भी सर्कुलर मोशन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये आप लोगों को समझ में आने चाहिए। ठीक है बेटा। और मैं एक पॉइंट और आप लोगों को बता देता हूं कि बेटा यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं लीनियर मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पर स्पीड पूछूं कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या बेटा, टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बताओ, कोई मान लो एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुई और उसने एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करा। सरकमफेरेंस किसका, जिसकी रेडियस कितनी हो सर्कल की बेटा, r है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r और टाइम मैंने मान लिया डियर स्टूडेंट्स t। या में कह सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स, v है। इसका मतलब एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम, जो पीरियड, जो रिक्वायरमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होता है 2 पाई r अपॉन में क्या बेटा, t है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी बेटा। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, तो आप अगली क्लास के लिए तैयार रहें। नया चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बेटा वो भी। ठीक है, थैंक यू बेटा।